हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। तो साथियों, परसेंटेज की अगली वीडियो आज हम इस वीडियो में परसेंटेज की जो अगला टॉपिक होगा उसको पढ़ने वाले हैं। कहां तक पढ़ चुके थे हम लोग? वृद्धि और कमी तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आज का जो हमारा वीडियो होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जिससे कि आप देख सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। इसको जो पढ़ाने का आज मेथड होगा हमारा, बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक दोनों पर होगा। इसको हम दो या तीन मेथड से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप मिनटों वाले सवाल को सेकंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों पे। जैसे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है, यहाँ आपको इस सूत्र दिया गया है, प्रतिशत वृद्धि जिसे निकालना हो। जैसे कोई किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए या 20% की कमी कर दिया जाए, कमी करने पर उसके वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो या उसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो इस पर आज हम प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, ये रहे हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी की गई है यानी कटौती की गई है, तो 20% की कटौती की गई है। देखिए, यहाँ पर आपको हम पहले फार्मूले मेथड से बताएंगे, उसके बाद एक हम जो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताएंगे, जो कि वो मेथड आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। और वो हमारा सवाल जो मेथड होगा, मिनटों वाले सवाल को आप बिना पेन उठाए देखते ही आप उसको आंसर टिक करेंगे। आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। यहाँ 20% की कटौती की गई है ना, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि उसके वस्तु में यानी कि उसकी मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो पहले फार्मूले पे रखते हैं इसको हम। प्रतिशत वृद्धि बराबर यक्स दर पर कितना रखेंगे, 20%। यहां लिख लिया 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत, अंदर कितने प्रतिशत की कटौती की गई है, तो 20% की कटौती की गई। इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। यहां लिख लिया 20। ठीक है, तो 20 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 80 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 चौक 80, कितना बचा 100 बटे में 4। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा हमारा जो फार्मूला मेथड से इसको हमने बताया, फर्स्ट मेथड। अब जो हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड होगा तो उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड मेथड। देखिए, सबसे पहले यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होना चाहिए। सभी वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आपका मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/5 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 होती है। 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो आप कहेंगे 1/3 होती है। जैसे 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/6 होती है। इस तरह से हमको सारे फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी हम इस मेथड को प्रयोग में ला सकते हैं और सवाल को बिल्कुल से आसान बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 20% की कटौती की गई है, हमने लिख लिया यहाँ पे 20% लिख लिया। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है आपको, यदि कमी किया जाए या कटौती किया जाए तो हम हमेशा वहां पे क्या किया जाएगा, माइनस हम लिख लेंगे पहले से। ठीक है, यदि वृद्धि किया जाएगा या बढ़ोतरी किया जाएगा या अधिक किया जाएगा तो वहां क्या लिख लेंगे, वहां हम उसके पहले वाले जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसके पहले हम प्लस लिख लेंगे। जैसे
20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/5 होती है। ठीक है, यहाँ क्या किया गया है, तो 20% की कटौती की गई है, तो हम यहाँ क्या कौन सा चिन्ह लेंगे, यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, हाँ ये माइनस का चिन्ह लगा लिया। यहाँ देखिए हमको ऊपर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, नो चेंजिंग, ऊपर वाली वैल्यू को हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या बदलना है, तो नीचे वाले पार्ट को हमें बदलना होगा। जैसे ऊपर हम 1 ही लिख लेंगे और 5 में से 1 को क्या कर देंगे, यहां माइनस है तो घटा देंगे, 5 में से 1 गए, कितना बचेगा, 4 बचा, यहां हमने लिख लिया 4 गुणे 100 कर दिया। ठीक है, यहां इसको काट दिए, कितना आया, 25%, इसका आंसर करेक्ट होगा। ये देखिए आप 2 लाइन में इसका उत्तर पा जाएंगे। ठीक है, यदि आप अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल से इसको बिना पेन उठाए आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, जैसे यहीं पे यदि 20% की वृद्धि किया होता तब कैसे करते, वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 20% की वृद्धि हुई है, यहां लिखेंगे 20% वृद्धि की मतलब हमने बताया कि वृद्धि या अधिकता आए हमेशा, तो उसको क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/5 होती है, इसको हमने लिख लिया 1/5। जब वृद्धि हुई है, जब वृद्धि हुई हो तो इसके क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, हमने बताया कि चाहे प्लस में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे वृद्धि आए, चाहे कमी आए, ऊपर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने लिख लिया ऊपर को 1 का 1 लिख लिया और 5 में 1 को क्या कर देंगे, यहाँ वृद्धि हुई तो 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें गुणा करवाएं किससे, 100 से गुणा करवा दीजिए, ये 50/3 काटेंगे इसको, इतना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये आंसर आ गया। इस तरह से हम अपने सारे प्रश्नों को इस मेथड से जो आने वाले बनने वाले प्रश्न है बिल्कुल आसान मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी का मूल्य 20% घट गया है, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले व्यय में कितने प्रतिशत की अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, कह रहा है 20% किसी चीनी के मूल्य में 20% घट गया है। ठीक, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए ताकि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, इसको आप इस मेथड से पहले हल करें। ठीक है, इस मेथड से पहले सूत्र में रखकर हल करें, उसके बाद जो हमारा शॉर्ट मेथड है फ्रैक्शन वैल्यू से उसको प्रयोग में लाएंगे। आइए इसको रखते हैं, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 20 गुणे 100 बटे में 100 माइनस 20, कितना आ जाएगा, 20 गुणे 100 बटे में 80, 20 चौक 80, 25 चौक 100, कितना आया, 25% हमको वृद्धि करना पड़ेगा। अब इसी को हम शॉर्ट मेथड करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से, कितने प्रतिशत घट गया है, तो 20% घट गया है। यहाँ ध्यान देना है कि घटा और बढ़ा पे विशेष ध्यान आपको देना है। 20% की कमी की गई है, 20% की कमी की गई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि 1/5 होती है। कमी हुई है तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, ऊपर के मान में कोई चेंज नहीं होगा तो लिखेंगे 1/5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 गुणे 100, काटेंगे इसको, इतनी बार जाएगा 25% हमको वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। ठीक है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, कितना कम है, 33 सही 1/3% कम है। ठीक, सबसे पहले आप फार्मूले पे रखेंगे,
तो फार्मूले पे आप पहले रखकर चेक करिए कितना आंसर आता है। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 यानी कि 100/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 100/3 और इस फार्मूले पे इसको रखते हैं 100/3 गुणे 100, नीचे लिखेंगे 100 माइनस 100/3। ठीक, हल करिए इसको तो 100/3 गुणे 100 फिर बटे में 3 कम 3 यानी 300 में से 200 को घटाएं कितना बचेगा 300 में 100 को घटाएंगे 200/3। ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्या बचा 100 गुणे में 100/200। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 2 55 में 100। कितना वृद्धि करना पड़ेगा 50% की हमको वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसी को हम फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं, तो आइए फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ये देखना है कि कितना प्रतिशत कमी की गई। 33.1/3% इसका वेतन कम है। ए के वेतन से 33.1/3% कम है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। यहां लिखेंगे 33.1/3% कम है। कितना कम है 33.1/3%। तो 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि 1/3 होती है। यहां लिख लिया 1/3। यहां कम बोला है तो क्या लगाएं, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यहां लगा लिया माइनस, ऊपर के मान में कोई चेंज नहीं तो 1/3 में से 1 को घटा दें कितना बचेगा 2 बचेगा। यहां लिख लिया 2 गुणे में 100, काटिए कितना आएगा 50%। इसका आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना होगा। एक वस्तु का दाम कितना घट गया 10% घट गया। ठीक है, यहां पहले सूत्र से रखते हैं 10% घट गया तो कितना आएगा, कितने % का वृद्धि करना पड़ेगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 10 गुणे 100/100 माइनस 10। तो 10 गुणे 100/90। 0 से 0 खत्म, 100/9। 9 से भाग दिलाएंगे 100 में कितना जाएगा, तो ये जाएगा 11 सही 1/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अब इसी को हम शॉर्ट मेथड फ्रैक्शन वैल्यू से हल करेंगे तो देखेंगे कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है। ठीक है, कितनी होती है 1/10 होती है। कम है तो माइनस कर लेंगे, यहां माइनस कर लिया। अब देखिए 10 ऊपर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करें, 1/10 में से 1 को घटाएं कितना बचेगा, यहां बचेगा 9 गुणे 100। कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, हल करिए इसको। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे उसकी मूल कीमत पर लाने के लिए नए कीमत में कितने % की वृद्धि करना होगा। इसको आप हल करिएगा, बिल्कुल इसके पीछे वाला जैसे सवाल था इसी तरह ये भी है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इसको आप हल करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे स्क्रीन पर, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाए, यदि आय वही बनी रहती तो इस वस्तु का उपभोक्ता कितने % बढ़ा। ये भी उसी तरह का सेम सवाल है, इसको भी आप हल कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से हम करते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। यहाँ 10% कम है तो माइनस करेंगे, 1/10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9 गुणे 100। कितना आएगा, काटेंगे इसको तो 11 सही 1/9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है इसका। आज का जो हमारा इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, स्क्रीन पे देखिए। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, 40% कम है तो कितने प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत अधिकता बराबर 40 गुणे में 100 बटे 100 माइनस 40 गुणे 100 बटे में 60, 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ जाएगा? 200 बटे में 3। अब इसको भाग दीजिए 200 में 3 से, तो आएगा इसका मान 66 सही 2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। इसको फ्रैक्शन वैल्यूज करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज करते हैं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3 होती है, नहीं 2/5 होती है। आप इसको जैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको नहीं याद है, तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए 40 बटे में 100, 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 होती है। 40% कम है तो ये माइनस करेंगे, यहाँ माइनस कर दिया। देखिए हमने बताया कि ऊपर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो आप ऊपर के मान में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी करना है हमको नीचे के पार्ट में करना है। तो हमने 2 को ऊपर लिख लिया, 2 लिख लिया, और 5 में से 2 को घटाएंगे, हम माइनस तो घटा देंगे, 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3 बचा, और गुणे 100, अभी कितना हो जाएगा? 200/3, जिसका भी मान कितना आएगा जब भाग लाएंगे तो 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सॉरी सी इज करेक्ट आंसर, इसका सी आंसर है। ठीक, तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आई हो, हमारा मेथड आपको पसंद आया हो, तो आप जी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक को लेकर के। वो टॉपिक हमारा होगा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है।